इतनी बातें, इतनी खबरें जमा हो जाती है ना लाला जब आप आते हैं, क्योंकि इतने अरसे बाद आते हैं। सवेरा आप हो और खबरें ना हो। हाँ। ये तो बहुत जरूरी है। शायद भाई अपनी इंपॉर्टेंस भी क्रिएट करवाते हैं ना कि यार ऐसे थोड़ी मैं रोज आ जाऊंगा। मैं आप लोगों के सामने घूम फिर रहा हूँ। जी। ये तो मैंने तो अब लाला से कहा है कि एक जेट आप भी खरीद लें। काश दुआएं ये ऐसी हैं। इट्स इन द प्लान। बट लाला, खबरें मुझसे ज्यादा जो है ना, वो खबरें इस वक्त मेरा ख्याल से हर जाविये से मैं देखूं कि किस किस के लिए खबरें, तो सेठी साहब रोज़ाना एक नई खबर दे रहे हैं हमें। सो हमारा काम चल रहा है, हमारा काम बन रहा है, बिकॉज सेठी साहब जो हैं वो डेली बेसिस पे, जब सुबह आप अखबार खोलें या कोई टैबलॉइड खोलें तो खबर होती है, हम कहते हैं फिर सेठी साहब की खबर लग, अच्छा एक नई बात। सो एवरी डे देयर इज अ न्यू न्यूज़, एवरी डे देयर इज अ न्यू इंटरव्यू। मज़े की बात यह है कि हमको इंटरव्यू नहीं दे रहे, वो सारी बाहर इंटरव्यू कर रहे हैं। बट जिस तरह बहुत रेगुलरिटी में अब सेठी साहब जो हैं वो इंटरव्यूज़ उन्होंने किए, उन्होंने हेरल्ड के साथ भी इंटरव्यू किया, उन्होंने यूके के एक अखबार के साथ भी इंटरव्यू किया, इंडिया के कुछ टैबलॉइड्स और कुछ अखबार के साथ, कुछ चैनल्स के साथ इंटरव्यू किया। लाला, शुरू के 2 से 3 दिन सेठी साहब का स्टांस बहुत अच्छा था, हम सब साथ खड़े हुए थे, हम सब बैक कर रहे थे, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना बीसीसीआई से कोई रिप्लाई आ रहा है, लगातार हम ये जा रहे हैं कोई ना कोई कमेंट, मगर बीसीसीआई से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जब हेरल्ड में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस पर वो कहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया पीसीबी ने कि इंडिया जो है वो टेस्ट सीरीज़ हमारे साथ खेले और हम ऑस्ट्रेलिया में खेल सकते हैं न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट। आपको लगता है इतने बयानात की ज़रूरत है? सवेरा बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जहाँ पे नजम सेठी साहब अगर अच्छा काम किए उन्होंने पीएसएल की शक्ल में, तो हमने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया है, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था उनका, ये क्रेडिट सारा उन्हीं को जाता है। लेकिन अब काफ़ी अरसे से जो आप बात कर रही हैं कि वो एक स्टांस लेते हैं एंड देन फिर वो चेंज, हर इंटरव्यू के अंदर मैंने उनके स्टांस को चेंज होते हुए देखा है। आप ज़बरदस्ती किस तरह किसी का मेहमान बन सकते हैं? वहाँ से आपको किस कौन से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं? वहाँ से कोई सोर्सेस वहाँ से बताती हैं तो आप समझते हैं बीसीसीआई की तरफ से आई है। ज़बरदस्ती मेहमान बन जाना किसी का, आई मीन के शुरू में जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने एक स्टांस लिया था, हम सब उनके साथ थे कि बिल्कुल सही बात की है उन्होंने, लेकिन वक्त के साथ साथ आई डोंट नो कि क्यों इतने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, क्यों अपने स्टांस से हटे जा रहे हैं। आप एक स्टांस ले, हम सब आपके साथ खड़े हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है, इवन की गवर्नमेंट आपके साथ है, तो आप बार बार उसको क्यों चेंज कर रहे हो? आप कभी क्रिकेट कहीं करा रहे हैं, कभी मैंने सुना कि इंग्लैंड की बात भी कर रहे हैं, एशिया कप, आई मीन समझ नहीं आ रहा। उनको ज़रूरत नहीं है हर जगह इंटरव्यू देने की। मेरे ख्याल में मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ये ऐसी कुर्सी है कि इस कुर्सी के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले लोग चाहिए जो कि कोई बात करें तो उस पर स्टैंड ले, और उनको अगर आपने चीज़ों को डिसीजन ले लिया फिर आप चेंज कर रहे हो तो उसको किस तरीके से चेंज करना है, कि आप मशवरे ले रहे हो या जो आप का इंटरव्यू ले रहे हैं आप उस हिसाब से कर रहे हो। कभी आप ऑस्ट्रेलिया में कराने की बातें कर रहे हैं तो आई मीन कि आप ले एक तगड़ा स्टैंड कि पता चले कि कोई चेयरमैन बैठा हुआ है, तो आई मीन ये नजम सेठी साहब को पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत तगड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इस तरह बार बार स्टांस ना चेंज करें। अपने मुशीर जो हैं, उनको जो एडवाइजर्स हैं, उनको एटलीस्ट उनको समझाएं या उनसे बात करें कि आपने जो भी स्टांस लेना हम सब आपके साथ है, लेकिन मशवरे के साथ चलें और बार बार चीजों को चेंज ना करें। हम कंफ्यूज हो गए। पीसीबी का एक मीडिया डिपार्टमेंट जब पीसीबी का है, सो यूजुअली जो मीडिया के हेड होते हैं वो आते हैं कैमरे पे सामने, वो बात करते हैं। कहाँ किस मुल्क का चेयरमैन इतना आता है सामने और बात करता है और इंटरव्यू नहीं करता? सवेरा नहीं करता। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बंदा जब 60, 65, 70 साल तक पहुंच जाता है ना, तो मैं समझता हूं कि इस कुर्सी पे थोड़ा सा ऐसा बंदा चाहिए जो चल सके, जो स्ट्रॉन्ग हो, स्टैंड ले सके। जब मैं थोड़ा सा एज का जो है ना बड़ा फर्क पड़ता है, तो आई मीन समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं, हम ज़्यादा समझाते हैं। सो हमने स्टार्ट किया यहाँ से कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे, और आखिर में हम जो है वो इतने सारे हाइब्रिड मॉडल्स के साथ गए। लेकिन शायद भाई इसको अगर थोड़ा डिफरेंटली देखें, आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो करंट इंस्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, आपको लगता है उसका भी लेना देना है कि इंडिया बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहा है? और जैसे सवेरा ने भी कहा कि इंडिया की तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है कि आया वो करने क्या जा रहे हैं एशिया कप को लेकर। और क्रिकेट जब भी आता है तो इट्स नॉट जस्ट स्पोर्ट, वो हमें पता है कि उसका पॉलिटिक्स से, उसका गवर्नमेंट से लेना देना होता है।
देखिए दो चीज़ें, एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारी हॉकी की टीम भी जाती है, फुटबॉल की भी टीम जाती है, कबड्डियों की भी टीम चली जाती है, इंडिया कोई इशू नहीं है। क्रिकेट का क्यों इशू है इंडिया को? हाँ। ये मुझे एक चीज़ समझ नहीं, बिल्कुल भी आज तक नहीं आई मुझे, और ये पास में होता रहा सवेरा, हमने देखी हुई ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि देखें इंडिया, ये पास्ट में भी ये बात यहीं बैठ के मैंने की है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इस वक्त ऐसी चीज़ नहीं करना चाहेगी जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। वो बिल्कुल उनकी सोच अलग है पाकिस्तान को लेके। वो पाकिस्तान के साथ कोई किसी भी फॉर्म के अंदर वो अपने रिलेशनशिप को बेहतर या उस चक्कर में करना नहीं चाहते। वो क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट दोनों मुल्कों के अंदर बहुत देखी जाती है और क्रिकेट की वजह से काफ़ी रिलेशनशिप बेहतर रहे हैं हमारे साथ पास्ट में। लेकिन मेरे ख्याल में जब से ये हुकूमत आई है मोदी सरकार, इसमें देखे जाए तो पाकिस्तान को उल्टा नुकसान ही देने की उन्होंने कोशिश की है, कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाया। और ना मुझे कभी उनसे उम्मीद रही है कि ये कुछ पाकिस्तान के लिए ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो मैं तो खैर अभी तक उसी स्टांस पे हूँ, जब तक ये गवर्नमेंट है मुझे कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं है। हाइब्रिड मॉडल जो प्रपोज किया नजम सेठी साहब ने, मतलब मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट उन्होंने एक मिडिल वे निकाला कि कहीं तो ये ऊँट किसी करवट बैठे और इवेंट हो जाए, क्रिकेट ना सफ़र करे। सवेरा ऊँट को तो बिठाना था जी, ज़रूरी भी था। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रगल आखिर में हम ही ने करना था। तो इसका बेहतर तरीका ये था कि इन्होंने अब जो डिसीजन लिया है कि चलो आप 4 मैचेस यहाँ पे कर लो एंड देन फिर दुबई या श्रीलंका जहाँ पे भी इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग बनती है वहाँ हो जाए। लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट तो हो जाए ना, एक तरफ तो बैठे, क्योंकि अभी एशिया कप है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, वो सारे इतने बड़े बड़े इवेंट्स हैं। तो जो भी डिसीजन लेना है क्लियर डिसीजन लें, करना है नहीं करना है तो किधर करना है, ये डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे, चाहे वो सख्त हो जैसे भी हो, वो डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। शायद आपको लगता है कि हमने जैसे पीसीबी चेयरमैन का हमने देखा कि किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है पूरे इसमें, आपको लगता है कि जो बाकी बोर्ड्स हैं क्रिकेट के, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनकी तरफ से भी जो रिस्पांस आया है वो ऐसा क्लियर रिस्पांस नहीं है? जैसे बांग्लादेश कहता है कि अगर यूएई जाना है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि उस रिलेशनशिप में भी हमारा थोड़ी सी लैकिंग है हमारी? जो इंडिया चाहेगा वो होगा। इंडिया तो श्रीलंका से भी करेगा बात। श्रीलंका हम सबको पता है कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है क्रिकेट में, उनको भी पैसे की जरूरत है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो नेपाल हो। जिस तरह इंडिया कहेगा वैसे करेंगे ये लोग। बट फिर लाला ऐसा क्यों? हमने इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनने दिया? इंडिया बोर्ड हमेशा से तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, सो हमने तो अपनी स्टैंडिंग खुद नहीं बनाई। हम तो अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें साइड पे रखते हैं, एशिया कप साइड पे रखते हैं, हम वर्ल्ड कप साइड पे रखते हैं। क्या हुआ पाकिस्तान में? हमारा डोमेस्टिक चलना शुरू हो गया क्या? जो इलेक्शंस नजम सेठी साहब ने करवाने थे वो हो गए? वो चीज़ें जब हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं रख रहे तो हम कैसे किसी और को ब्लेम कर सकते? इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद दूसरों को दिखाओ आंखें। लेकिन हम अपने पाँव पे ही नहीं खड़े हो रहे एज अ कौम। अभी तक हम पाँव पे नहीं खड़े हो रहे अपने, कि हमने आखिर जाना किधर है, हमारे जो बड़े हैं वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए कौम का और हम सबका यही हाल है। बिल्कुल।